Okay, so now I'll explain, है ना? So you may check your answers with this. So we are doing division algorithm where we have stated कि we will have two polynomials px and gx, जहाँ पर हम gx जो है उससे px को डिवाइड करेंगे एंड पहली इनिशियल कंडीशन हमारी जो है कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बिकॉज दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट कि वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर विद gx और वी कैन विद जीरो in similar manner we cannot divide px by any zero polynomial. So in such cases जब हमारे पास एक px हो और gx हो then we can find two different polynomial which are qx and gx in such a manner that they satisfy this given condition. और ये given condition क्या है कि px जो होगा वो gx और qx के प्रोडक्ट प्लस rx के बराबर होगा, जहाँ rx को हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर. क्या कहते हैं, रिमाइंडर, वेयर rx इज इक्वल्स टू जीरो. या तो आर एक्स जीरो हो जाएगा और अगर जीरो नहीं है तो नॉन जीरो रिमाइंडर आएगा, और नॉन जीरो रिमाइंडर आने का मतलब है कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज दैट डिग्री मतलब देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स. क्यों? तभी हमारी डिवीजन जो है वो एंड करेगी. अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी चीज को वेरीफाई करने के लिए. अपना सॉल्यूशन आप साथ में सॉल्यूशन करिए, ठीक है, और वेरीफाई करिए कि कहां तक आपका सही गया है ना. सो अब इधर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हेयर p ऑफ x क्या है, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड gx क्या है, 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर. अब हमें यहाँ एक चीज देखनी है, gx देखो कैसे लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री लिखा हुआ है. कैसे लिखा हुआ है gx बताओ. इट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बट हमें डिग्रीज को कैसे अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो एक्स स्क्वायर पहले आएगा, देन 2x आएगा, फिर प्लस 1 आएगा. ये हमने रीअरेंज किया है सिर्फ, ठीक है, विद साइन. एक्स स्क्वायर का प्लस साइन था तो एक्स स्क्वायर आगे है विद पॉजिटिव साइन, 2x इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव, सो वी हैव रिटन इन दैट सेंस. अब हम इस डिवीजन को चेक करेंगे. हम डिवाइड करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अब हम डिवाइड करने वाले हैं. किसको हम डिवाइड करने वाले हैं एक्चुअल में, सॉरी, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को डिवाइड करने वाले हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से. तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के फर्स्ट 3x क्यूब, ओके. तो अभी हम लेट मी डू इट एंड देन यूल वेरीफाई, है ना, साथ में करते हैं. आप मुझे साथ साथ बताना. गुड, चलिए अब साथ में वेरीफाई करते हैं. 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. सो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर दीज टू कोफिशिएंट्स. इसका पहला कोफिशिएंट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो हमें पता चल जाएगा कि हमें पूरे डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है. तो व्हाट वी आर डूइंग इज 3x क्यूब को हमें किससे डिवाइड करना है, x स्क्वायर से. बताओ कितना आएगा सॉल्व कर कर, 3x. बहुत बढ़िया. सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 3x. 3x से पूरा डिवाइजर मल्टीप्लाई होगा. कहने का मतलब है 3x x स्क्वायर के साथ भी, 3x 2x के साथ, 3x 1 के साथ, this and then this. Should we? So first term will be 3x cube, isn't it? सही लिखा है. Now next term will be 3 2s are 6x square and the last term will be प्लस का 3x. डन. चलो आगे. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट करने का मतलब नीचे वालों के साइन विल बी ऑपोजिट. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज है, उसमें से हमें माइनस करना है इस पूरी ब्रैकेट को विच इज
और जब अगला स्टेप हमारा आएगा तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, 3x³ प्लस 2x² प्लस 2x में से माइनस किया जाएगा 3x³ माइनस ऑफ 6x² माइनस 3x। सबके साइन ऑपोजिट, देखो ये भी ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन। सो उसी वजह से हम ऊपर ऑपोजिट साइन यूज कर रहे हैं। मेकिंग सेंस कि ऊपर ऑपोजिट साइन क्यों आया, दोबारा से एक्सप्लेन किया है ये चीज़, ताकि 1% भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। सो वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर। तो 3x³ विल कैंसिल ओवर, इजंट इट? ऐसे होगा ना। अगला बताइए मुझे, 2x² पॉजिटिव एंड 6x² नेगेटिव। तो मैं ये श्योर हूं कि ये नेगेटिव टर्म तो आने वाली है, बट हाउ मच? बहुत बढ़िया, 4x² नॉट क्यूब। यहां भी देखो 3x इज ऑफ नेगेटिव साइन एंड 2x इज ऑफ पॉजिटिव साइन, सो आई एम श्योर कि देयर विल बी अ नेगेटिव टर्म, बट हाउ मच? अब ध्यान से देखियो, डिवाइजर में देयर आर 3 टर्म्स, तो यहां पर भी हम इस वाली टर्म को नीचे ले आएंगे, तो दैट विल बी +5। अब करते हैं फिर से सॉल्व। अब किसको कंपेयर करेंगे फिर से? दिस फर्स्ट कोफिशिएंट को, बहुत बढ़िया, -4x² को किससे डिवाइड करके देखूंगा मैं, तो कितना बचेगा मेरे पास? वो बहुत बढ़िया, आई एम गोइंग टू यूज -4। तो -4 के साथ अब पूरा ब्रैकेट डिवीजन में जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। चलिए -4 से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करिए, लिखिए। मतलब माइनस, देखो यहाँ पे क्या होने वाला है एक्चुअली, -4 टाइम्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 1 लिखने वाले हैं हम। ये लिखने वाले हैं ना, ये लिखने वाले। सो वी आर सपोज टू राइट, व्हाट विल वी राइट? -4x² प्लस माइनस -8x, फिर प्लस माइनस -4। सिंपल, इजी। चलिए, सो अगला स्टेप क्या होगा? ऑपोजिट द साइन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये माइनस का प्लस, ये माइनस वाला प्लस, ये माइनस वाला फिर से प्लस। सो दीज गॉट कैंसल्ड। अब यहां देखेंगे प्लस माइनस, मैं श्योर हूं बड़ा कौन है? 8x, तो यहाँ पॉजिटिव टर्म तो गारंटी है आएगी, बट कितनी? बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, इधर कितना आएगा प्लस का। अब मेरा Rx देखिए और Gx देखिए, क्या कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई? Rx 0 है या फिर डिग्री ऑफ Rx इज लेस देन Gx? Rx की डिग्री कितनी है? मुझे इन दोनों की डिग्री फटाफट बताइए, डिग्री ऑफ Rx एंड डिग्री ऑफ Gx। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, Rx की है डिग्री 1, सो लीनियर है Rx। Rx is a linear polynomial, very good. What about Gx? 2. So what type of polynomial it is? बहुत बढ़िया, linear polynomial, and another one is quadratic. We have to see these examples again and again, है ना? Quadratic polynomial, so that we don't confuse anywhere. So is it satisfying the condition of division algorithm which state that degree of Rx should be less than degree of Gx? It is completely satisfying it. ठीक है? Now we can verify our division algorithm now. So you have found Rx, which is 7x plus 9, and Qx, which is equals to, Qx कितना है? 3x minus 4. Congratulations to those who found this right. ठीक है, साइन का भी हमें ध्यान रखना है, वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर पुटिंग राइट साइन ओवर देयर। ठीक है, सो नाउ वील वेरीफाई आवर डिवीजन एल्गोरिथम।
ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। So we have all the values. We have px, which was 3x cube plus x square plus 2x plus 5. This was the, अच्छा सर ने चेंज कर दिया, सर ने से 2x स्क्वायर ले लिया, ठीक है, यही है ना, 2x स्क्वायर दिया हो ना मैंने क्वेश्चन में आप लोगों को, एनसीईआरटी में x स्क्वायर है, सो यू कैन चेक दैट ऑल्सो। सो gx कितना लिया है हमने, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमने rx कितना निकाला है 7x प्लस 9 एंड qx इज 3x minus 4. So we'll verify. What we are supposed to be verify, whether px is equals to gx multiplied by qx plus rx. So let us try to solve it. gx कितना है हमारा, x square plus 2x plus 1, qx is 3x minus 4 and rx is 7x plus 9. So let's solve it. So पहले 3x से पूरा ब्रैकेट शुड बी इन द मल्टीप्लिकेशन, देन माइनस 4 के साथ पूरा ब्रैकेट हम ले जाएंगे, एंड देन प्लस 7x प्लस 9 इज देयर, सो इट विल बी 3x का क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 प्लस 7x plus 9. So easily visible है हमें यहाँ पर कि 3x square will be as it is, 3x square will be as it is, sorry 3x cube will be as it is because हमारे पास कोई क्यूब की टर्म नहीं है. But what about x squares? So 6x square and minus 4x square will give you plus 2x square. So plus 3x minus 8x एंड देन 7x. सो क्या मिलेगा, 7x और 3x मिलके हुए 10x में से 8x माइनस करेंगे तो आपको फिर से प्लस का 2x मिलेगा. आई वांट टू सी हियर 3x प्लस का 3x minus 8x plus 7x. You have to solve them. So I have added the terms which are same sign, which is प्लस का 7x और प्लस का 3x will give me surely give me प्लस का 10x ना, then I have to subtract 8x उसमें से, so I will left with 2x only ना. Now another is minus 4 and plus 9, so मुझे sure हूँ कि there will be a positive term और कितना, it will be 5. easy. So क्या मेरा px जितना ही आया है, so we have verified here LHS which was px is equals to RHS, या फिर आप इसे सीधा लिख सकते हैं which is px in itself. आपने RHS लेके सॉल्व की थी ना पूरी, so taking RHS आपने सॉल्व किया, you found px एंड में आ रहा है, तो it means LHS is equals to RHS, hence verified. Hence verified. अब डिवीजन एल्गोरिथम का एक और एप्लीकेशन है which is finding the zeros of बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्या है, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लास्ट ईयर जब बेसिक और स्टैंडर्ड के दोनों के पेपर में ये क्वेश्चन था. ठीक है, सो ये आइडिया है फाइंडिंग द जीरोस ऑफ
बाय क्वाड्रेटिक से कितनी डिग्री समझू मैं? वो तो क्यूबिक हुआ। क्वाड्रेटिक की कितनी होती है? क्वाड्रेटिक की होती है 2। बाय क्वाड्रेटिक की मतलब, बहुत बढ़िया, बाय मतलब 2 होता है और क्वाड्रेटिक मतलब भी 2 होता है, तो कितनी डिग्री हो गई? किसी ने भी बीच में बोला, हर्ष ने बोला था। कितना हर्ष? डिग्री? बहुत बढ़िया, डिग्री 4। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री होती है 4। बाय मतलब बाय साइकिल भी तो लिखते हो ना आप, सो बाय मतलब 2। सो इंग्लिश में हम ऐसे तोड़ के शब्दों को समझ सकते हैं, ठीक है। सो बाय मीन्स 2 एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव डिग्री 4। सो विल बी फाइंडिंग जीरोज ऑफ डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल। सो इस तरीके का क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक बुक्स में मिलेगा कि फाइंड द जीरोज ऑफ 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if other two of its zeros are 2 root 2 and minus root 2। अब छूट मतलब आपके दिमाग में जो चीज़ आनी चाहिए जीरोस को देखते ही, जब आपको दो जीरोस दे रखे हैं तो आप जीरोस की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? गो बैक टू द गोल्डन रूल ऑफ जीरोस। बहुत बढ़िया, किसने बोला? ईशा, वेरी गुड। सो हमारे पास जीरोस हैं तो हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं, और जब हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे तो हमें पता है कि हम इसको किसी से डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज फैक्टर इज गोइंग टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल ना। सो वी विल फाइंड अ पॉलिनोमियल विच इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल सो दैट वी कैन डिवाइड इट, क्योंकि एंड में रिमाइंडर 0 आएगा, सो विल गेट अ प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। सो हम वही करने वाले हैं। सो वी हैव √2 एंड -2, पहले px ले लेते हैं। तो हमारे पास px क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? -3x square plus 6x minus 2। This is last question for today. So we have 2 and -2 as zeros of किसके हैं ये zeros? px के zeros हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि these are zeros of px, है ना। So therefore बताइए फैक्टर्स क्या होंगे? therefore पहला फैक्टर √2 को देख के बताइए फैक्टर क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, ये x माइनस √2 इसलिए है बिकॉज √2 का फैक्टर है, √2 0 है इसलिए x माइनस √2 इज अ फैक्टर, एंड x प्लस √2 आर फैक्टर of px। so class, I think this makes sense na, you got it कि when we are given with zeros we can find factors, and when we are given with factors we can find zeros। so ये rule हमें पता है, because how it works is मैंने आपको बताया था कि x equals to √2 है एक तरीके से, एंड x equals to minus √2 आपको दिया हुआ है। सो ये तो जीरोस हो गए हैं, सो दैट्स वाई दिस इज -2 equals to 0 and x plus √2, these will be two factors, है ना। so we are clear with this concept, do we need to focus it again, should I explain it again? so I think we are clear with it, आगे चलते हैं। so now we got two factors, so these two are factor of px। so बारी बारी से तो डिवाइड करने से रहे। अगर मैं कहता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, कि मैंने कहा कि 2 and 3 आर फैक्टर ऑफ 12, एग्री? तो 2 और 3 से मिलके क्या बना सकते हो आप? एक ऐसा नंबर जो 12 का फैक्टर हो, बन सकता है। कैसे निकालोगे? प्लस करके, माइनस करके, क्या करके? which operation I should apply to 2 and 3 to find another factor which can divide 12 completely,
क्या करूँ 2 और 3 को? बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करेंगे सो विल गेट 6 which is also a factor of 12, isn't it? है ना? 6 can easily divide 12 ना? So यही फंड आपको याद रखना है कि if x minus root 2 and x plus root 2 are factor of px, so x minus root 2 into x plus root 2 will be a factor of px. ये सबको रैशनल समझ आया? अब इसी वाले फैक्टर को हम लेट कर लेंगे gx, which is x minus 2 and x plus 3 root 2 का प्रोडक्ट. सो कुछ सिमिलर आइडेंटिटी याद आ रही है? बहुत बढ़िया. इट इज a minus b, a plus b will always give you a square minus b square. Okay, so this will be x square minus 2. Got it everyone? Why it is x minus 2 now? हुआ क्लियर? हमने इसे सॉल्व कर लिया. सो विल गॉट gx. नाउ वी विल divide p of x by g of x. So we'll start this. So x, so what is our gx? qx is सो वही करेंगे हम, पहले वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. सो व्हाट आर द कोफिशिएंट? हियर वी हैव 2x की पावर 4 और इधर है x स्क्वायर. सो क्या करें? चेक करें डिवाइड करके. we'll check 2x की पावर 4 divided by x square. what will we get? क्या मिलेगा? we'll get 2x square. So whole bracket will be multiplied by 2x square. Now see very smartly. So पहले 2x square इसके साथ एंड देन इसके साथ. तो टर्म बताना मुझे क्या क्या आएगी. पहली आएगी 2x की पावर 4. अब ना 2x square मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय 2x square. क्या मिलेगा आपको? -4x square. बट यहां पर टर्म देखो, यहां पर क्या है? So we cannot write -4x square just below -3x square because we are going to use operation between the like terms. ठीक है ना? So we will be going to write -4x square here and here we can write 0x cube क्योंकि अपने पास है ही नहीं कुछ भी 0x cube. ठीक है? You have both the choices. You can leave it blank or you can write 0x cube. बट हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे. ठीक है? सो वी डोंट हैव एनी टर्म फॉर दिस, सो subtraction will make the sign change. So this got cancel over. अब -3x square as it is नीचे. यहां पर कितना आएगा? आई एम श्योर इट विल बी अ पॉजिटिव टर्म बिकॉज 4x स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो ध्यान से, आराम से, कितना? गुड, x square not 7. It won't be 7 because
4x square is of positive sign now, and we have minus 3x square which is ahead. So it is this form is like this: minus 3x square plus 4x square is the term. So we know that there will be a positive term and it will be x square. Making sense now? आगे चलो. Now whom I need to compare now? Minus 3x square and x square. 3x cube. Thank you, Rutva. So minus 3x cube will be divided by x square to find what will be the new term in our coefficient. So this x square cancel over this, so we will left with minus 3 minus 3x, isn't it? So बताइए what I'm supposed to write here now. So minus 3x will be multiplied by x square minus 2. So we can easily see we have minus 3x cube minus plus का 6x. Is it so? Yes. So what we are going to write is minus 3x cube तो हमने यहाँ लिख लिया, but next term is plus 6x. So we are going to write plus 6x here. क्योंकि we cannot write it just below x square because we don't have any term for x square. So ऊपर वाली values नीचे आएंगी 6x square minus 2x and this is the rough column. ठीक है, ये याद रखिएगा, which we are checking. So sign got changed. So minus 3x will be plus 3x cube and this will be minus का, बताइए सॉल्व करके कितना है यहाँ पर, जल्दी बताइए चलिए. So these got cancel over. बहुत बढ़िया. This will be x square. इधर क्या आएगा? This also get cancel over 0. तो यहाँ बचा x square minus 2. अब हमें किस किस को डिवाइड करके चेक करना है? This and this. So x square upon x square is giving you, with giving you 1. बहुत बढ़िया. प्लस 1 और माइनस 1. बहुत बढ़िया. So you will get the term x square minus 2. Let's change the sign, plus minus and minus is plus. These got cancel over. The remainder is 0. So in this case Rx is 0. So we know that हम इस पूरे डिवीजन के लिए एल्गोरिथम लगा सकते हैं, which is, हमें क्या पता है, p of x is always equals to gx into qx plus rx, isn't it? So now this whole term px, I'm not going to write px again. We know that हमने किसके वेक्टर्स ढूंढने थे इस पूरे के, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को अब हम लिखने वाले हैं gx विच इज x स्क्वायर माइनस 2 इंटू qx क्या है मेरा 2x square minus 3x plus 1 and rx is 0. So it hardly make any difference कि will write 0 or not. So यहाँ पर x square minus 2 आपको already पता है कि these were two factors which was x minus root 2 and x plus root 2. Now we have another polynomial minus 3x plus 1. And what is the beautiful side of this 2x square minus 3x plus 1 is it is a quadratic polynomial which can be solved by splitting the middle term. Tell me how minus 3x can be splitted so that the sum is equals to the coefficient of coefficient of x when we'll take a and c together. So what will be the middle term? How we can split the middle term? बताइए जल्दी से. Very good. 2 into 1. So we can write it minus 2x minus x
whom I have split? I split minus 3x. I split minus 3x into minus 2x and minus x. So quickly writing this, x minus root 2 as it is, x plus root 2 as it is. यहाँ पर किस किस में we can take common here, we can take common here. So we are taking 2x common here, left with x minus 1 in the bracket. We'll take minus 1 common here so that we can left with x minus 1 in the brackets. So it will be x minus root 2 x plus root 2. Now this whole bracket, x minus 1 seems to be common in both the terms. So another two terms which are left is 2x minus 1. So you can see what kind of polynomial it was. It was biquadratic polynomial. It has degree 4. So the zeros will also be 4. So what are the 4 zeros? I have written 4 factors here. So can you tell me 4 zeros here easily? So zeros of px are, बारी बारी से सबको जीरो के बराबर रख दें. x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0. Therefore x equals to root 2. सेकेंड जीरो लिखेंगे, x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0. Therefore x equals to, बहुत बढ़िया. थर्ड फैक्टर क्या है मेरा, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. Therefore x equals to, very good class. Then fourth is 2x minus 1 equals to 0. Therefore x equals to, minus 1 comes as plus. Have you found all the zeros? These were the two zeros which we were targeting, because ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था. So you can easily find the zeros of a biquadratic polynomial by simply using the two zeros which are initially given to you. आपको initially दो zeros दिए हुए थे, which were these, plus 2 and minus root 2. आपने इनसे एक polynomial बनाया which is factor of your qx, and then आपने उसे further solve किया. Is it making sense for everyone? इसमें कोई दिक्कत? Good. So this is all for today. So I think it is making sense. You can try these questions. These are in your exercise